बारिश की बूंदें तुषार के चेहरे पर पड़ रही थीं। आज ऑफिस से देर होने की वजह से उसे देर रात की बस पकड़नी थी और जैसे ही वह बस स्टॉप की ओर दौड़ा, उसे लगा जैसे आखिरी बस भी अब छूट जाएगी। अरे तुषार, जल्दी करो, अगर ये बस छूट गई तो? वह खुद से डरते हुए सोच रहा था। वो गलियों से भागता हुआ बस तक पहुंचा और जैसे ही दरवाजे खुले, उसने बस में छलांग लगा दी। रोजमर्रा की भागदौड़ की थकान अचानक उसकी पीठ पर भारी लग रही थी। उसने अपनी हमेशा की खिड़की वाली सीट के कोने पर बैठकर आंखें बंद की। बारिश की ठंडी हवा और बूंदें उसकी आत्मा को सुकून दे रही थी। कुछ देर बाद उसकी नींद टूट गई और उसने देखा कि बस अब पूरी तरह भीड़ से भरी हुई थी। ये कैसे? उसने सोचते हुए कहा। अभी तो बस खाली थी, इतनी जल्दी लोग कहां से आए? थकान और बारिश का असर शायद ही उसे यकीन दिला रहा था कि यह असली है। बस का सन्नाटा अचानक टूटता दिखाई दिया जब उसे बीड़ी की तीखी महक आई। उसने देखा कि उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर झुर्रियों के बीच अजीब सी ठंडक थी। उसकी आंखें जैसे रात के सन्नाटे को चीर रही थी। 30 साल हो गए बेटा, मैं हर रात इस बस में सफर करता हूं। आधी रात के बाद कोई भी यहां नहीं आता। बूढ़े की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। भाई साहब, इतनी यकीन कैसे? तुषार ने हल्के से कहा। 1 साल पहले इसी स्टॉप पर, उसी बस में, मैंने देखा कुछ ऐसा जो आज भी मुझे परेशान करता है। एक आदमी, उसकी आंखें खाली थीं, जैसे जिंदा ही नहीं। बूढ़े ने अपनी बीड़ी को ठंडी हवा में झुलाया। तुषार ने सोचा, शायद यह सब बस की थकान और बारिश का असर है। उसने खुद को मनाया, लेकिन किसी अजीब डर ने उसके दिल में हलचल मचा दी। फिर इसने देखा, सामने की सीट पर एक आदमी अखबार पढ़ रहा था। इतनी रात को, और वह भी सुनसान बस में। तुषार की सांसें तेज हो गई। आप कौन हैं? कोई जवाब नहीं। जैसे ही अखबार नीचे हुआ, तुषार की आंखों के सामने वाला चेहरा खून से लथपथ था। उसकी चीख बस के सन्नाटे में गूंज गई। अचानक एक ठंडी हथेली उसके कंधे पर टिकी। तुषार ने डर के मारे आंखें खोली। वो आदमी सामने था, अब बिल्कुल सामान्य और हल्की मुस्कान के साथ। भाई साहब, डर क्यों गए? सब ठीक है। लेकिन जैसे ही तुषार ने पलटा, वहां कोई नहीं था। और फिर दरवाजे की ओर से आवाज आई, मैं यहां हूं। तुषार दौड़ा और किसी स्टॉप पर कूद गया। बारिश में भीगते हुए उसने देखा कि बस धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी। लेकिन यह अब बस नहीं रह गई थी। इसमें आधे जले हुए अर्ध रहस्यमय चेहरे थे। वही बूढ़ा आदमी और अखबार वाला मुस्कुराते हुए उसे घूर रहे थे। तुषार वहीं खड़ा रह गया। उसकी धड़कन रुक सी गई। अगर आप चाहो तो मैं इसे और भी ज्यादा डरावना और हॉरर थ्रिलर स्टाइल में बदल सकता हूं, जैसे कि बस के अंदर होने वाली हर छोटी घटना सस्पेंस और जंप स्केयर के साथ